तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से सुजीत क्लासेस में स्वागत है। चलिए हम लोग फिर से जुड़ चुके हैं अगले क्लास में। तो आज जो है हम लोग आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक ना। पीछे जहां तक पढ़ चुके थे उससे आगे क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो क्या पढ़ाई कर रहे थे? क्लास 10 चैप्टर 3 का प्रश्नावली 3.3, ठीक ना। इसमें हम लोग प्रश्नावली 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और तीसरा कर चुके थे। तीसरा का 6 पार्ट था, उसमें से हम लोग तीसरा का 3 पार्ट कर चुके थे। आज जो है हम लोग इसका चौथा पार्ट लेके आए हैं, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन एकदम लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, इसको हम सभी लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इसका हल करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में, आप सभी लोग भी साथ में किताब से पढ़िए, ठीक ना, या तो ध्यान दीजिए बढ़िया से, सुनिए क्वेश्चन को। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा जो है 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? क्वेश्चन पढ़ने के बाद सर कुछ भी समझ में नहीं आया। चलिए हम सभी लोग पहले क्वेश्चन को समझते हैं। मान के चलिए सर, हम सभी लोग जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए ये आपका घर है, ठीक ना। ये आपका क्या है सर? घर। आप घर से निकले स्कूल के लिए और आप यहाँ मान के चलिए कि यहाँ तक स्कूल पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। कहाँ तक के लिए निकले हैं? स्कूल के लिए। आप यहाँ तक जो है स्कूल पहुंच चुके हैं। यहाँ तक का दूरी देखिए, मान लिए कि फिक्स है एकदम। यहाँ तक का जो भाड़ा है, आपको एक बस वाला जो है डेली, या एक टोटो वाला जो है आपको डेली एकदम लेके जाता है, ठीक ना। ये बस वाला आपको डेली यहाँ से घर से लेके स्कूल पहुंचा देता है यहाँ तक, या टेम्पो से किसी से मान के चलिए, या टोटो वाला है। आपको घर से स्कूल डेली पहुंचाने का एक फिक्स भाड़ा है। मान के चलिए कि यहाँ से यहाँ का दूरी कितना भी है पता नहीं, लेकिन उसका जो है फिक्स रुपया है कि 10 रुपया आपको लगेगा यहाँ तक जाने में। या मान के चलिए कि यहाँ तक का दूरी जो है भैया 5 किलोमीटर है। लेकिन अगर आप इसके अतिरिक्त, स्कूल के अतिरिक्त इर्द गिर्द कहीं भी, मतलब स्कूल के अगल बगल, मतलब 1 किलोमीटर भैया कि चलिए हमको 1 किलोमीटर इधर घुमा दीजिए, कि स्कूल के बगल में भैया 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कहीं पार्क है, चलिए भैया हमको घुमा दीजिए। 1 किलोमीटर बगल में कहीं मंदिर है, चलिए भैया हमको घुमा दीजिए। तो टेम्पो वाले या बस वाले भैया आपको बोले कि देखिए भैया, आपको जो हम यहाँ तक पहुंचाते हैं उसका तो फिक्स भाड़ा है 10 रुपया। मान के चले हैं वैसे, ये नहीं कि फिक्स है, वैसे क्वेश्चन समझना है कि 10 रुपया लगता है भैया। अगर आप यहाँ से 1 किलोमीटर कहीं भी अतिरिक्त जाते हैं, अतिरिक्त का मतलब क्या हुआ कि इसके अलावा, अगर स्कूल के अलावा आप कहीं भी जाते हैं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, उसके हिसाब से आपको अलग से पैसा भरना पड़ेगा। 1 किलोमीटर का पैसा आपको अलग से देना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? हो सकता है कि 1 किलोमीटर से आप बोले कि 1 किलोमीटर का भैया 5 रुपया लेंगे हम, या 1 किलोमीटर का 10 रुपया लेंगे, कुछ भी बोल सकता है, वो उसका डिपेंड करता है अपने बस टोटो वाला के ऊपर। लेकिन आपका फिक्स भाड़ा कितना है भैया? 5 किलोमीटर का 10 रुपया। अगर आप 1 किलोमीटर कहीं जाते हैं तो बोलेगा कि भैया हमको 5 रुपया चाहिए। उसके बाद ही ये हुआ अतिरिक्त भाड़ा, ये हुआ फिक्स भाड़ा कि आपको इतना दूरी का जो है इतना रुपया लगेगा ही लगेगा। उसके बाद अगर आप इसके आगे पीछे कहीं भी जाते हैं तो उसका अतिरिक्त भाड़ा आपको किलोमीटर प्रति किलोमीटर के हिसाब से जोड़कर देना पड़ेगा। समझे सर? क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन समझे? अरे क्वेश्चन नहीं, ये समझे, ये सिचुएशन अगर आप समझ गए सर तो क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन में है क्या भैया? वही तो है। देखिए अब क्या बोला है क्वेश्चन में, देखिए तो भैया अब क्वेश्चन में क्या कहा है? एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े का अतिरिक्त, एक तो देखिए टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़ा, एक तो नियत भाड़ा है मतलब फिक्स भाड़ा है, भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा है 105 रुपया। कितना दूरी, कितना किलोमीटर है? 10 किलोमीटर, उसके लिए कितना रुपया? 105 रुपया। 10 किलोमीटर के लिए ये कंडीशन लिख लीजिए, कितना भाड़ा देना पड़ता है भैया? 105 रुपया। ये कंडीशन नंबर 1। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है? 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना चुकाता भैया? 155 रुपया। इतना बात समझ में आया? नहीं आया? बहुत बढ़िया। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है बताइए? जो बोला गया है वही मानेंगे। तो देखिए नियत भाड़ा पूछा है और प्रति किलोमीटर मतलब एक्स्ट्रा जो भाड़ा दिया है कितना है वही निकालना है। तो अब यहाँ से सॉल्यूशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन हम लोग यहाँ से करेंगे, ठीक है ना। पहले मानेंगे सर, कैसे मानेंगे, क्या मानेंगे? यहाँ पे दिया हुआ ऑलरेडी, माना कि नियत भाड़ा x रुपया तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया है। माना कि नियत भाड़ा जो है क्या है सर? नियत भाड़ा x रुपया है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? y रुपया है।
समझे कि नहीं समझे? बहुत आसान है। माना कि नियत भाड़ा x रुपया तथा प्रति किलोमीटर है, तथा यहाँ लगा दीजिए प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है y रुपया है। तो देखिए 10 किलोमीटर चलता है तो उसका भाड़ा कितना देना पड़ता है? 105 रुपया। एक बात बताइए सर, नियत भाड़ा सभी में फिक्स रहेगा कि नहीं? मतलब जो भाड़ा पहले से फिक्स है वह भाड़ा दोनों में से हटा सकते हैं। एक भाड़ा तो फिक्स है कि भैया इतना दूरी के लिए इतना रुपया आपको देना पड़ेगा, तो नियत भाड़ा तो सब में फिक्स है कि भैया x रुपया तो आपको देना ही है, देना ही है। इसके अलावा आप 10 किलोमीटर का 105 रुपया दीजिए, तो मतलब x रुपया तो देना ही है, दोनों में देना है, दोनों में। मतलब कि फिक्स वाला भाड़ा तो दोनों में देना है। उसके अलावा अगर आप 10 किलोमीटर चले हैं, मतलब प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो y के हिसाब से मान लीजिए y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर कितना? 105। समीकरण 1। समझे कि नहीं समझे? समझे? बहुत आसान। अगला 15 किलोमीटर चलता है तो 15 गुना y कर दीजिए भैया, और बराबर कितना रुपया चुकता करता है? 155 रुपया। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 कहां से आया, समझ गए सर? जी सर समझ गए। तो माना कि नियत भाड़ा x रुपया तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया है। यहां से पहला समीकरण और दूसरा समीकरण हम लोग निकाल चुके हैं। अब किस विधि से ज्ञात करना है सर? प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में कैसे ज्ञात करेंगे? पहला वाला को निकाल लीजिए, x बराबर वैल्यू, तो x बराबर देखिए 105 माइनस 10y लिख सकते हैं सर। अब क्या करते थे? x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 वाला समीकरण देखिए क्या है सर? 2 वाला समीकरण यही है ना, 2 वाला, तो x प्लस 15y, तो यहाँ बना लीजिए x प्लस 15y बराबर कितना है सर? 155। तो 155। अब देखिए x का वैल्यू क्या है? x बराबर 105 माइनस 10y, तो 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर क्या है सर? 155। समझ रहे? ये तो इजी करना है सर, मतलब हल करना बहुत इजी है। अब देखिए 105, ये माइनस 10 प्लस 5y, प्लस 15 में से अगर 10 माइनस करेंगे तो प्लस 5y है निकलेगा, क्यों? बराबर अंक में प्लस है, तो प्लस 5y बराबर 155। तो 5y बराबर 155 माइनस 105, माइनस कर दीजिए। 5y बराबर देखिए 5 में से 5 गया तो 0, और 5 0 में से गया तो 5, एक में से खत्म, तो 5y बराबर 50/5, तो 5 दही 50, तो y बराबर कितना आ गया? 10। अब y का मान हम लोग किस में रख देंगे? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 वाला समीकरण यही तो है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए क्या है सर? x बराबर 105 माइनस 10y, x बराबर 105 माइनस 10y, 10y, ठीक है ना, 10y। तो देखिए x बराबर 105 माइनस 10 गुना ये 10, तो x बराबर देखिए 105 माइनस 10 दही 100, तो x बराबर 5। तो x का मान कितना आ गया? 5, और y का मान 10, तो x बराबर आया सर 5 और y बराबर कितना आया? 10। मतलब इसका मतलब ये हुआ सर कि देखिए नियत भाड़ा तो फिक्स है भैया कि आपको 5 रुपया लगेगा, उसके अलावा अगर कहीं आप प्रति किलोमीटर के दर के हिसाब से जाते हैं तो उसका भाड़ा आपको 10 रुपया देना पड़ेगा। समझे सर? नहीं समझे? एकदम बढ़िया से, एकदम क्लियर कट। ये रहा आपका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है ना? आई होप आप लोग बढ़िया से समझ चुके होंगे। 5 क्या कहता है? यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब सुनिए ध्यान से भैया कि क्वेश्चन नंबर 5 है, ये तीसरा का 5 मतलब 5वां पार्ट है, ठीक ना? तो बनाना किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अब देखिए क्या है कि तीसरा का 5वां पार्ट कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश में और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो हम सभी लोग जानते हैं सर, बच्चे में पढ़े होंगे कि जैसे देखिए ये 7 है, बटे कुछ भी लिख दिया 8, तो 7/8 हम लोग बच्चा में बोलते थे कि भैया इसको अंश बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हर। इसको अंश बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हर। तो ऊपर वाला अंश, जैसे मान के चलिए बोला कि 2 जोड़ दीजिए तो 2 जोड़ देंगे अंश में, बोला कि हर में 5 जोड़ दीजिए तो 5 जोड़ देंगे, या 2 जोड़ा 2, अब कितना हो जाता है दोनों मिलके? बोला कि 9/11, तो हो गया। समझे कि नहीं? मतलब ये ऐसा कंडीशन करना है आपको, ये बच्चा में हम लोग करते थे। अभी अंश और हर दिया हुआ नहीं है सर, अंश और हर निकालना है, तो हम लोग मानेंगे, हम लोग क्या करेंगे? मानेंगे कि माना सॉल्यूशन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। माना कि अंश x, माना कि अंश x है तथा हर क्या है? y है, तथा हर y है। तो जब अंश x और हर y, अंश x तथा हर y है, तो अंश ऊपर में हो जाएगा और हर नीचे में हो जाएगा। अंश ऊपर में और हर नीचे में। बोला कि अगर अंश
में 2 जोड़ दिया जाए और हर हर मैंने नीचे वाला में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9 बेटे 11 हो जाता है। पहला वाला कंडीशन तो यही है सर, तो इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 11 गुना एक्स करेंगे तो 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर 9 गुना वाई करेंगे तो 9y प्लस 9 दूना 18। अब देखिए वाई वाला इधर कर लीजिए तो 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4, समीकरण 1। दूसरा कंडीशन देखिए क्या बोला गया सर कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर तो भैया यही है कि हम लोग माने हैं एक्स और वाई, लेकिन दोनों में अब जो है 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाता है। 5/6 कितना 6 हो जाती है, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 6 गुना एक्स करेंगे तो 6x प्लस 6 का 18 बराबर 5 गुना वाई करेंगे तो 5y प्लस 5 तिया 15, वाई किधर कर दीजिए तो 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y बराबर क्या हो जाएगा सर -3, समीकरण ये रहा दूसरा। समझे कि नहीं समझे सर, मेन इंपोर्टेंट काम है समीकरण ही निकालना सर। अब इसको हम लोग किस विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए पहला वाला को या दूसरा वाला से जो मर्जी आता है आपको आराम से उसको साइड कर लीजिए। x बराबर 6x माइनस 5y बराबर -3, तो x बराबर 6x बराबर -3 प्लस 5y, x बराबर क्या हो जाएगा सर -3 प्लस 5y बटा 6। अब x का मान कहाँ रख देंगे सर, x का मान समीकरण 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 देखिए ये कहां से निकाले हैं, x बराबर वैल्यू कहां से निकाले, दूसरा समीकरण से, तो x का मान किस में रखेंगे हम लोग, पहला वाला में, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए एक वाला समीकरण क्या है सर 11x माइनस 9y, 11x माइनस 9y बराबर -4, 11 इंटू -3 प्लस 5y बटा 6 माइनस 9y बराबर -4। अब इसको हल कर लीजिए, -11 तिया 33 प्लस 11 पचा 55 माइनस 9y बटा 6 बराबर -4। यहाँ नहीं कुछ तो 1 ले सकते हैं। अब भिन्न का घटा देखिए, यहाँ 6 का लघुत्तम 6 हुआ, -33 प्लस 55y माइनस 9 6 का 54y, भिन्न का जोड़ घटा भैया -4। अब ये देखिए -33 प्लस 55 में से 54 जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ y बराबर, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -24, y बराबर देखिए गड़बड़ हो गया भैया क्या, कुछ नहीं गड़बड़ है, -24 -33 को उधर करेंगे तो +33, तो y बराबर देखिए 33 में से इसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 13 में से 4 गया तो 13 में से 4 गया तो 9, y बराबर 9, प्लस में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि सर यहाँ देखिए बराबर अंक में क्या है प्लस। अब y का मान हम लोग किस में रख देंगे, ये समीकरण 2, यही समीकरण यहाँ भी निकाले हैं तो समीकरण दूसरा ही है ये, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 देखिए क्या है सर, समीकरण 2 देखिए x बराबर क्या है -3 प्लस 5y बटा 6, x बराबर -3 प्लस 5y बटा 6, तो x बराबर -3 प्लस 5 गुना y की जगह पे क्या है 9, तो y की जगह पे 9 बटा 6, तो x बराबर देखिए -3 प्लस 9 5 45 बटा 6, तो x बराबर देखिए 45 में से 3 गया तो 42 बटा 6, 6 7 42, तो x बराबर कितना आ गया सर 7। तो देखिए x का मान आया 7 और y का मान आया 9, और भिन्न बराबर हम लोग लिखते हैं, मैंने अभी तुरंत बोले कि अंश बटा हर, तो भिन्न बराबर लिखते हैं x बटा y, तो मतलब 7/9। ये रहा कंप्लीट आंसर और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा, समझे कि नहीं समझे सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 5 नंबर क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है, ठीक है ना एग्जाम में। तो अब हम लोग जो है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है 5 वर्ष पूर्व। अब देखिए भैया क्वेश्चन पढ़ने के बाद कुछ भी समझ में नहीं आता है भैया, ये रहा छठा लास्ट पार्ट इसका। अब देखिए पहले हम लोग जानते हैं सर कि आपको पिछले क्लास में भी बताया है कि जब भी आयु वाला एज वाला सवाल आए तो हम लोग एक चार्ट बनाते हैं बढ़िया सा, तो चार्ट बना दीजिए भैया।
एक बढ़िया सा सुंदर सा चार्ट बनाइए, ठीक ना। इस चार्ट में क्या क्या करना है भैया, तो एक तो लिख दीजिए भैया वर्तमान, एक तो नाम लिख दीजिए भैया कौन कौन है, एक दूसरा खटाल भी बना दीजिए इसमें, और यहाँ पे लिख दीजिए एक तो वर्तमान उम्र, वर्तमान आयु, ठीक ना, वर्तमान आयु। अब दूसरा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, और एक तीसरा 5 वर्ष पूर्व। अब कौन कौन है भैया, एक तो है जेकब और उसका पुत्र, एक तो जेकब, जेकब है और उसका पुत्र है, एक तो जेकब। अब वर्तमान आयु क्या भैया नहीं पता, तो एक्स मान लीजिए, पुत्र वाई मान लीजिए। 5 वर्ष बाद का मतलब क्या है और 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या है, तो 5 वर्ष बाद का मतलब है अभी वर्तमान से 5 साल बाद, ठीक ना। मतलब वर्तमान एक्स है तो इसका उम्र एक्स प्लस 5 वर्ष हो जाएगा, और इसका वाई प्लस 5 वर्ष, और इसका जो है भैया वाई 5 वर्ष पूर्व माने 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले माने अभी वर्तमान में से एक्स माइनस 5 और वर्ष, और इसमें कितना वाई माइनस 5 वर्ष। ये एक हम लोग चार्ट बना लेते हैं, ठीक ना। पिछले क्लास में भी इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब देखिए एक जो है हम लोग समझ लेते हैं कि ये मान के चलिए कि जेकब साहब, ठीक ना, ये है जेकब भैया, जेकब भैया, और जेकब भैया जो है अपने पुत्र से क्या कहता है, देखिए क्या कहता है, अपने पुत्र से कहता है कि पुत्र, बोलिए पिताश्री, कि आप जो है जेकब जो है ये है इसका पुत्र, जेकब जो है अपने पुत्र से कहता है, क्या कहता है। अब कंडीशन सुनिए, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जेकब कहता है अपने पुत्र से, क्या कहता है कि 5 वर्ष बाद पुत्र, 5 वर्ष बाद पुत्र अब से तुम्हारी आयु जो है मेरी 3 गुनी हो जाएगी। मतलब 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब जेकब अपने पुत्र से कहता है कि 5 वर्ष बाद माने कि एक्स प्लस 5 और बराबर, देखिए 5 वर्ष बाद का मतलब यही ना एक्स प्लस 5 और उसका पुत्र का वाई प्लस 5, मतलब तुम्हारे उम्र से, जेकब अपने पुत्र से कहता है तुम्हारे उम्र से कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना भैया जी, कितना गुना, 3 गुना, तो 3 से मल्टीप्लाई, किसमें पुत्र में, किसमें पुत्र में। ये ध्यान रखने वाले बात है भैया जी कि पुत्र में होना चाहिए मल्टीप्लाई, ना कि आप जेकब में ही कर दीजिए। तो x प्लस 5 बराबर, इसको हल कर दीजिए, 3y हुआ प्लस 3 5 15 हुआ, यहाँ से x प्लस x माइनस 3y हुआ, 15 माइनस 5 हुआ, तो x माइनस 3y बराबर क्या हो गया 10, ये समीकरण 1। अब दूसरा कंडीशन में कहता है भैया, दूसरा कंडीशन में, ठीक है ना, दूसरा कंडीशन में क्या कहता है, दूसरा उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो जेकब क्या उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। दूसरा कंडीशन, जेकब, जेकब जो है, जेकब का आयु जो है अब उसके पुत्र की आयु के 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जो है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व वाला कंडीशन ये है, और 5 वर्ष पूर्व वाला उसके पुत्र का ये है, तो बराबर y माइनस 5, 7 गुनी आयु का होगा, है ना। उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 7 गुनी थी, तो जेकब का जो उम्र था उसके पुत्र की आयु का 7 गुनी। अब जो है इसको मिटा देते हैं, अब यहाँ कंडीशन बना लेते हैं भैया जी, तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5, x माइनस 7y बराबर माइनस 30, ये समीकरण दूसरा। थोड़ा सा किरा उरा ज्यादा लगने लगा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भैया जी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब जो है हम लोग इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। आई होप आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया। इसको चार्ट को मिटाते हैं, अब समीकरण को सिर्फ रहने देते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं, ठीक ना। ध्यान रखिएगा भैया जी, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आप लोग किरा पे मत ध्यान दीजिए, आप लोग पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक ना। चलिए 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 चलिए, मामला गड़बड़ ना हो जाए। पहला वाला समीकरण x माइनस 3y बराबर देखिए 10, और दूसरा समीकरण, पहला समीकरण, और x माइनस 7y बराबर माइनस 30 है, समीकरण ये दूसरा है। थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं, x बराबर 10 प्लस 3y हो जाएगा, x का वैल्यू, x का मान समीकरण, x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 देखिए x माइनस 7y बराबर माइनस 30, तो x की जगह पे क्या रखना है सर, 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस 30। अब यहाँ देखिए 10 माइनस 4y बराबर माइनस 30, तो माइनस 4y बराबर माइनस 30, अब माइनस 10, तो माइनस 4y बराबर क्या हो जाएगा सर, माइनस 40,
माइनस माइनस प्लस 4 दही 40, तो y बराबर 10। अब y का मान समीकरण अब यहाँ से निकाल लेते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में देखिए तो x बराबर 10 प्लस 3y, x बराबर 10 प्लस 3 गुना y का मान 10, तो x बराबर देखिए 10 प्लस 30, तो x बराबर कितना हो गया 40। तो x और y का वैल्यू निकल चुका है। ठीक है ना, आज यहीं तक रहने देते हैं, कीड़ा थोड़ा सा बहुत ज्यादा हो गया। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।